हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी आपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 आज कंप्लीट किया है, मतलब 28 जनवरी 2024 के दिन। एंड आप लोगों का जो पेपर था उसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट आंसर की क्या होनी चाहिए, आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा आपने रॉन्ग किया है एंड ऑल दैट डिटेल्स जो आपके पेपर रिलेटेड होना चाहिए। ये सेशन उन सभी के लिए भी खास रहेगा जो बाद में भी कभी इस पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले सालों के पेपर में से रिपीट हुए हैं, हमारे नोट्स में से रिपीट हुए हैं, तो सभी के लिए ये सेशन बेनिफिशियल होने वाला है। सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पेपर को। यहाँ पे जो मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ ये मेरे पास है सेट नंबर डी। तो अगर आपके पास कोई और सेट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। तो आप सभी जानते हैं वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस पे हम लोग एक सॉल्यूशन देते हैं जिसे बोलते हैं ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब जो ORS होता है वो बेसिकली सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मतलब फूड को प्रिजर्व करने के नेचुरल वे जो नहीं है वो, तो ड्राइंग नेचुरल वे है, सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग नेचुरल वे है, पिकलिंग भी नेचुरल वे है, लेकिन प्रिजर्वेटिव मिलाना एक आर्टिफिशियल वे हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल वे यहाँ पे आपका आंसर है। तो 102 में आंसर नंबर 2। नेक्स्ट थिंग, which leaf can be kept in a box to protect the seed from the insect। आप सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा आपके मदर क्या करती हैं, वीट के अंदर या अदर थिंग राइस वगैरह जहाँ पे वो रखते हैं वहाँ पे नीम लीफ का वो यूज़ करते हैं ताकि क्या किया जा सके, उन पे इंसेक्ट लगने से उन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 नीम। बाकी जिनके क्वेश्चन सेट अलग अलग हैं उनमें ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड वंस। एक बार आपने पानी काम में ले लिया उसके बाद क्या नहीं कर सकते। मॉपिंग द फ्लोर कर सकते हो आप, वाटरिंग प्लांट्स भी कर सकते हो, यूजिंग इन द टॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग हैंड एंड फेस, गंदे पानी से आप कभी भी वॉशिंग हैंड एंड फेस नहीं करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हमने इन सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यहाँ पे यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग को अगर आपने देखा है तो मिड में जो व्हील होता है जिसको हम लोगों ने अशोका के सारनाथ से लिया है उसमें टोटल 24 स्पोक्स अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 24 आपका आंसर करेक्ट होगा। हु रोट रामायण, हमने पढ़ा है इसके बारे में, ओल्डेस्ट एपिक के रूप में हम इसे जानते हैं। एंड रामायण लिखने वाले जो पर्सन है उनका नाम है वाल्मीकि ऋषि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं। अभी जो हमने आंसर देखा 107 का देखा है, तो 108 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। Who is the author of the famous work The Man Eater of मालगुडी। आप सभी ने मालगुडी डेज जरूर देखा होगा DD पे, या फिर आपने इस बुक के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो जो मालगुडी डेज है उनके ऑथर कौन थे, RK नारायण थे। इस वजह से आपका आंसर होगा RK नारायण। नेक्स्ट थिंग, अकुंती।
अब देखो इसके ना दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी मीनिंग की कि खूंटी क्या है, तो आपको पता है रूरल एरियाज में जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको बांधने के लिए हम लोहे का खंबा यूज करते हैं जिसे खूंटी कहा जाता है। लेकिन अगर ये इंग्लिश में देखा जाए तो कुंती जो है ना वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन होगा। अब किसका ट्रांसलेटेड वर्जन होगा ये? तो ये एक टाइप से जो हो होता है, अपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पे ये एक हो का काम करता है। एंड अगर ये हो का काम करता है तो इट इज यूज्ड इन डिगिंग द सॉइल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो आपको पता है हमेशा इंग्लिश वर्जन वैलिड होता है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन पे भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चे इस पे डाउट अप्लाई करें सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे आंसर की के लिए। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनाया जा सकता है, जैसे कई बार पहले हो भी चुका है। तो इसका इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज्ड इन डिगिंग द सॉइल, जबकि हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ना यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द ग्लास इज एम्प्टी। सो वाटर कहाँ गया? वाटर एवोपरेट हो गया। वाटर क्या हुआ? एवोपरेट हुआ। तो यहाँ पे इट एवोपरेटेड, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल। हम सभी जानते हैं कि अर्थवॉर्म को बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल माना जाता है क्योंकि वो वहाँ पे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फर्टिलिटी को इन्हांस करने में, फर्टिलिटी को बूस्ट करने में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 112, वी मेनली गेट एनर्जी टू डू द वर्क। देखो सबसे पहले ना आपको कार्बोहाइड्रेट देन फैट से एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। आपने देखा होगा रनिंग जॉगिंग के टाइम पे आपको बनाना यूज करने के लिए, खाने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि वो एक रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपके लिए एक एनर्जी का अच्छा सा सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट 113, चिल्ड्रन who live in the plains would find it difficult to walk on the mountain। क्यों भैया? वो बच्चे आलसी होते हैं? नो, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, जिसकी उन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके 113 में आंसर होगा। नेक्स्ट, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड? तो देखिए चार मीनार आपने पढ़ा हुआ है हैदराबाद में है, तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अर्थ को कितना टाइम लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन? आप सभी को पता है अर्थ को 365 डेज प्लस अराउंड 6 आवर्स लगते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? 365 1/4 डेज का टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी 365 1/4 आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट थिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जिसको एक बार यूज किया और वो खत्म हो गया, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो पेट्रोल इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बाकी सबको हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में यखनी को किस चीज से रेफर किया जाता है? तो देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, एक नॉन वेजिटेरियन डिश बनाई जाती है जिसे यखनी कहते हैं। तो नंबर 2 अ नॉन वेजिटेरियन डिश यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टैडपोल किससे रिलेटेड है? तो भैया आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे क्या होता है लार्वा देन टैडपोल एंड देन फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 118 का नंबर 3 फ्रॉग। नेक्स्ट थिंग, बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर, ये कितनी हाइट से देख सकते हैं? तो देखो ये जो एनिमल्स है ना, जो बर्ड्स है बेसिकली, ये 8 मीटर की हाइट से इजीली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जबकि ह्यूमन के लिए ये डिस्टेंस क्या होता है 2 मीटर तक हम लोग बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो इन एनिमल्स की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 8 मीटर्स अपना आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग पांडवास?
तो देखिए पांडव जो थे उनमें से सबसे बड़े जो भाई हैं उनका नाम है युधिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हमने नोट्स में भी कई बार देखा है बिहू डांस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार आया है। कहाँ से रिलेटेड है? तो असम से रिलेटेड है। तो 121 का आंसर क्या होगा? असम होगा। ये एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड थोड़ा सा ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन आया एंड मैं मानता हूं कि नियरली शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसे करेक्ट कर पाया होगा। वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं इंडियन नेवी में। ये किस टाइप के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं? तो देखिए वहीदा प्रिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये नेवल सर्जन है। क्या है? नेवल सर्जन है। तो ऐसे में क्या बनता है आपके पास? डॉक्टर बचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर होगा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स 2023? अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर्स को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा हमने बात किया है कि भाई गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है। गोल्ड में इंडिया को मिले 28, सिल्वर में इंडिया को मिले 38 एंड ब्रॉन्ज में इंडिया को मिले 41। ऐसे टोटल हमें मिले थे 107 मेडल। लेकिन पूछा क्या है? सिर्फ गोल्ड। तो आंसर 28 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके स्कूल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो लंगूर क्या करते हैं? साउंड जनरेट करते हैं आपको सिंबल्स देने के लिए कि डेंजर लाइक सिचुएशन हो चुका है आपके लिए। तो यहाँ पे नंबर 2 आपका आंसर करेक्ट होगा। देन विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? अब देखो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर दी गई है। कैसे जनरेट कर दी गई है कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छी स्मेल किसकी होती है तो बेयर और एलिफेंट की यहाँ पे स्मेल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें? एंट को हम लोग इंसेक्ट में मानते हैं, प्रॉपर एनिमल में नहीं मानते। तो एलिमिनेशन मेथड से एंट को आप साइड आउट कर सकते हो। देन इनमें से अगर बात करूं तो कैट इज द प्रोबेबल आंसर। बट यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आंसर की के लिए वेट करें कि एग्जैक्ट आंसर की एनटीए क्या मानता है। और मुझे तो एक आइडिया भी है कि शायद ये क्वेश्चन डिलीट भी हो जाना चाहिए। तो इन ऑप्शंस के बेसिस पे अगर देखें तो कैट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। इस पेपर के बाकी पार्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चाहे आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, चाहे आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करें, चाहे आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल दैट मीडियम आपके लिए नीचे कमेंट में अवेलेबल है। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगे, तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।